कि परमेश्वर ये चीज जो मुझे दुखी करती है, ये चीज जिससे मैं परेशान हूँ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने वचन को भेज के मुझे चंगा करे। ऊंची आवाज में खाली आवाज आपके कानों में जाएगी।
दे विश्वास प्रभु के सुने, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु के सुने, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु के सुने, ऐसा दे विश्वास। जोर से वाणी करना तो जोर से हालेलुया। बोलो वृंदावन की राजा राजा की जुटाने वाली बादशाहों की मालिका की राजाओं की राजा की प्रभुओं की प्रभु की शहंशाहों की शहंशाह की हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो आज का दिन तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे लिए आज का दिन आशीषित हो। पड़ोसी को देखना, मुझे नहीं देखना, पड़ोसी को देखना, पड़ोसी को प्यार लेके आओ। बाइबल में लिखा पड़ोसी से प्यार करना है। पड़ोसी की ओर देखो, बोलो तुम्हें आज परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश तेरी ओर चमकाए और तुझे इज्जत दे, तुझे शांति दे, तुझे सुकून दे, तुझे आशीषें दे। मेरा परमेश्वर आज तुझे खाली ना छोड़े, वो तुझे और तेरे परिवार को बरकतों से भर दे, खुशियों से भर दे, तेरे सारे मसले आज हल कर दे। तू जैसा आया है तू वैसा वापस ना जाए, बल्कि यहोवा की बेशुमार खुशियों के साथ वापस जाए। आज तेरी बीमारी का आखिरी दिन होगा, आज शैतान का तेरी जिंदगी के अंदर आखिरी दिन होगा। आज नशे का, व्यभिचार का, दुखों का, रोने का, निराशाओं का, कर्जों का, आलस का, बीमारियों का आखिरी दिन होगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सभी दिन बाइबल निकाले, नया नियम लूका की पुस्तक उसका 15 उसका 11 से हम पढ़ेंगे। जिसके पास नहीं है उसको दिखाओ, बाहर बच्चों को भी बाइबल दो, ये स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं, इनको दिखाओ, बाइबल दिखाओ और पढ़ेंगे सब। नया नियम लूका की पुस्तक 15 उसका 11 पेज नंबर 111 निकालेंगे। सभी जन वचनों को खोलेंगे, सभी जन के पास ये वचन हो, जिसमें नहीं है वो शेयर करें आपस में। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, सम्मति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी सम्मति बांट दी। बहुत दिन नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ पे जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से ज्यादा रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। वे अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत झूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र
निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। सभी कहें आमीन। सब मेरे साथ मेरे पीछे बोलेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे तरस देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। फिर से बोलेंगे। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको एक पीसफुल लाइफ को देना चाहता है। ध्यान से सभी जन आज के वचन को सुने। परमेश्वर आपको एक पीसफुल यानी एक शांति की जिंदगी को देना चाहता है। और जो शैतान है वो आपको एक गिल्ट यानी एक जो चीज सोचते हैं कि मैंने ये पाप कर दिया, मैंने ये बुराई कर दी, वो एक गिल्ट की जिंदगी जीना चाहता है आपको। और जब शैतान आपको दोष लगाने की भावना से भर देता है कि मैंने ऐसा पाप किया, मैंने ऐसी गलती करी, हो सकता है आप चर्च में अभी आए हो, पर चर्च में आने से पहले आप कुछ ऐसी गलतियां करके आए हो जिसकी वजह से शैतान आपको दोष लगाता है। वो आपको एक गिल्ट में रखता है कि तूने ये पाप किया है, तूने इसको बुरा बोला है, तूने व्यभिचार किया है, तूने नशा किया है, तूने चुगली करी है। वो आपको गिल्ट में डालता है, दोष लगाता है, तूने प्रेयर नहीं करी है, तूने बाइबल नहीं पढ़ी, तू चर्च नहीं गया है, परमेश्वर तुझसे नाराज है। शैतान आपके मन में ऐसे विचारों को डालता है कि तू इतने हफ्तों से चर्च नहीं गया, तूने इतने बुरे बुरे काम किए हैं, तूने ब्याज का पैसा खाया है, तूने लड़कियों को देखा है, तूने वासनाएं की हैं, तूने झूठ बोला है, तूने चुगलियां की हैं, इधर की बात उधर करी है, तूने लुचपन के काम किए हैं। कोई भी ऐसी चीज जिस दबाव में आज आप यहाँ बैठे हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। उसमें लिखा कि उस पिता के 2 पुत्र थे। जब दूसरे पुत्र को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, वो बाहर संसार में जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे संसार में जाके हर वो सुख मिल जाएगा जो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। लेकिन जब वो बाहर संसार में जाता है अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए, उसमें लिखा उसने कुकर्म में अपना पैसा उड़ा दिया, यानी सारे बुरे कामों में, नशे में, व्यभिचार में, बुराइयों में उसने जब अपना पैसा उड़ा दिया, तब जब वो अपने आपे में आया, अपने आपे में आया का मतलब क्या वो तब अपने आपे में नहीं था जब वो अपने पिता के घर से बाहर जा रहा था। जब आप कुछ बुरा करते हो या जब शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है कि तूने ऐसा बुरा काम किया है, याद रखो एक चीज, शैतान जब आपको गिल्ट में लेके जाता है, आपके ऊपर दोष लगाता है, वो आपके अंदर एक फीलिंग को डालता है परमेश्वर के पास अब मत जाओ, आप प्रेयर मत कर, तू तो वैसे ही बहुत पाप कर रहा है। परमेश्वर ने तो लिखा है कि वो पापियों की नहीं सुनता, तू क्या करेगा परमेश्वर के पास जाके, मत जा। होता है कि नहीं, आपसे छोटी सी भी गलती होती है, आपके मन में एक ख्याल आता है अब क्या करना परमेश्वर के पास जाके, क्या फायदा मेरी प्रेयर्स का, क्या फायदा मेरी बाइबल पढ़ने का। वो एक छोटा सा ख्याल आपको 1 महीने, साल, जिंदगी भर के लिए परमेश्वर से दूर कर देता है।
और जब आप अपने आपे में आते, यानी जब आपको ये महसूस होता है कि मैंने हद से ज्यादा एक छोटी सी गलती सिर्फ मैंने करी थी, जब आप एक छोटी सी गलती करते हो, सुनो, आपने एक छोटा सा झूठ बोला, अब आपको शैतान ने दोष लगाया आपके ऊपर, तू झूठा है, तू पापी है, तूने इतना पाप किया है, तू गालियां देता है, तू बुराइयां करता है, दसवांश खा जाता, तू चोरियां करता है, तू प्रेयर भी कभी कभी नहीं करता, आलस करता, तू सेवा नहीं करता, तू कुछ नहीं करता। वो छोटा सा झूठ शैतान आपके मन में डालता है कि अब क्या करेगा प्रेयर करके, तू क्या करेगा बाइबल पढ़ के, क्या करेगा, क्यों जा रहा है चर्च, उससे तो पाप हो गया। दुनिया यही बोलती ना आपको, आप दुनिया के पास जाओ, अपने घर को अपने पाप बताओ जरा एक बार, अपने खुद के माँ बाप को एक बार अपना पाप बता के देखो, वो आपको वैसा ही देखते हैं जैसा आपने पाप किया। अच्छा, मेरे बेटे ने व्यभिचार किया, काय बात का प्रार्थना करने वाला आदमी है। अच्छा, झूठ बोल के आया है, कैसा मसीह है तू, आप बताकर देखो अपने घर में अपने ही पाप, वो आपको वैसा ही सोचने, वैसा ही देखने लग जाते जैसा आपने काम किया होता। वो कह रहे कि मैंने कुकर्म किया, पैसा उड़ा दिया, मैंने सारे बुरे काम किए, मैंने सारे गलत काम किए, सब कुछ किया, पर जब मैं अपने आपे में आया और मैं परमेश्वर यानी अपने पिता के पास वापस लौटा, ये कहने के लिए कि परमेश्वर मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, तब परमेश्वर उसको गले लगा है। हालेलुया। जब भी आपसे गुनाह हो जाए, आज बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं, जब हम प्रेयर कर रहे थे अपने घर पे और परमेश्वर से ये पूछ रहे थे कि परमेश्वर कलीसिया को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, तो परमेश्वर कहता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो गिल्ट में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। गिल्ट मतलब दोष में, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे साथ मैंने बहुत बुरा किया है, अब मैं बढ़ नहीं सकता, अब अच्छा हो नहीं सकता, मैं क्या करूं, वो गिल्ट में जी रहे अपनी जिंदगी। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं अगर तू मेरे पास वापस लौट आएगा, मैं सब कुछ तुझे वापस लौटाऊंगा। तुम आज कोई भी पाप करके चर्च में क्यों नहीं बैठे हो, कोई भी बुरा काम करके चर्च में क्यों नहीं बैठे हो, बुराई करके आए हो, खिलाफत करके आए हो, जुबान चला के आए हो, सास ससुर के साथ बदतमीजी करके आए हो, गालियां बंद के आए हो, लड़की काट के आए हो, गलत वीडियो, गलत पिक्चर कुछ भी देख के आए हो, तुम्हारा दिल भारी है कि मैंने इतना सारा गुनाह किया है, मेरे अंदर गिल्ट है, मेरे को दोष लगा रहा शैतान बार-बार। तो परमेश्वर आपको उड़ाऊ पुत्र की तरह कह रहा है, वो यहोवा के पास वापस लौट जाओ और जाके उससे कह रहा है, मुझसे गलती हो गई। वो क्या कह रहा है उसके पास जाके कि तब मैं उठकर अपने पिता के पास चला, मैं भी दूर ही था, पिता ने उसके ऊपर तरस खाए गला लगाया। परमेश्वर कभी आपसे नफरत नहीं करता, शैतान आपको झूठ बोलता है, दोष लगाता है, क्या करेगा प्रेयर करके। जब भी आपसे पाप हो जाए, जब भी आपसे गलती हो जाए, परमेश्वर से दूर मत भागो, उसके पास भागो, जबरदस्ती भागो। झूठ बोला कोई बात नहीं, जाओ, व्यभिचार हो गया कोई बात नहीं, जाओ, आप आ सकते हो पाप से बाहर, आपके पास है इतनी हिम्मत, आप छोड़ सकते हो झूठ बोलना। आज आपने झूठ बोला, आपने बाहर प्याज का पैसा खा लिया, आप नशा करके आ गए, कोई भी ऐसी बुरी चीज आप करके आए, अब आप सोच रहे हो मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। खुद से पवित्र हो सकते हो तुम खुद से सही हो सकते हो, बल्कि तुम और उस पाप के दलदल देखिए नीचे खींचती है, वो बाहर आने का मौका नहीं देती, वो नीचे खींचती है। जब शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है तब वो आपको ऐसे ही नीचे नीचे खींचता है, वो आपके मन में एक बात डालता है, इतने टाइम से तू चर्च गया नहीं, तू पापी इंसान, तूने आज्ञा को तोड़ा है, तू इतना बुरा व्यक्ति है, तुझे परमेश्वर प्यार ही नहीं करता, वो तुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, वो आपको दलदल में खींचता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे पाप लाल रंग के क्यों नहीं है, कितने घिनौने काम तूने नहीं किए, कितने घिनौने। दाऊद से बड़ा पाप तो नहीं करके बैठे हो, किसी की पत्नी का व्यभिचार किया और उसके पति को मार ही दिया। तब परमेश्वर ये शायद में लिखा, तुमने कितने गंदे पाप क्यों नहीं किए हैं, तुम मेरी ओर फिर जाओ, मैं तुम्हारी ओर फिर जाऊंगी। आज आपके मन में कोई भी गिल्ट क्यों नहीं
ठहराती है, लोग आपको दोषी ठहराते हैं, परिवार आपको दोषी ठहराते हैं कि तू किसी काम का आदमी नहीं है, तू नालायक है, तू बेवकूफ है, कुछ नहीं हो सकता तुझसे, तू अच्छी लेडीज ही नहीं है क्योंकि तू चुगलियां करती है, तू अच्छा लड़का नहीं है, तू व्यभिचार करता है, तेरी शादी कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि तू ऐसी है, तुझ में ये प्रॉब्लम है। ये शैतान है जो आपके ऊपर दोष लगा। हालेलुया। आपके अंदर आज कोई भी गिल्ट क्यों नहीं आपने छुपा रखा, जो दबाव आपको जीने नहीं दे रहा, जिस दबाव की वजह से आप रोते हो, जिस दबाव की वजह से आप अपने आप को ही कोसते हो, मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उसको छोड़ दो। उड़ाओ कुत्ते की तरफ से लिखा, पुत्र ने उससे कहा, पिता मैंने स्वर्ग और तेरे विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया। और पिता ने उसको गले लगाया और कहा, अच्छे से अच्छे कपड़े निकालो इसके लिए, अंगूठी पहनाओ, अच्छी जूतियां पहनाओ, सब कुछ अच्छा अच्छा करो इसके साथ, क्योंकि मेरा पुत्र वापस आ गया है। वो मर गया था, जी उठा है, वो हो गया था भीड़ में, वापस आ गया है वो। परमेश्वर आपको ऐसे ही बुला रहे हैं, भले ही आप पाप कर रहे हैं। अभी भी आपके फोन में ऐसे लिस्ट के नंबर है जो नहीं रखने चाहिए। अभी भी आपको पता है कि मैं कुछ ऐसा बुरा कर्म करके यहाँ बैठा हूँ, परमेश्वर कह रहा है मेरे पास लौट जा, मेरे पास वापस लौट जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्योंकि तुम्हें परमेश्वर को खुशी होती है जब आप पाप करके भी वापस जाते हो उसके पास। हालेलुया। आपके अंदर आज कोई भी गिल्ट जो नहीं है, परमेश्वर उसको खत्म करेगा अगर तुम यही उससे माफी मांगोगे और उसको कभी ना करने का वायदा करोगे। थोड़ा सा झूठ आपको थोड़ी दिन की खुशी दे सकता है, थोड़ा सा व्यभिचार, गालियां, गुस्सा, जलन, कर्जे, प्याज खाना कुछ दिन के लिए खुशी देगा। उड़ाऊ पुत्र क्या कहता है, यार इससे अच्छा तो मेरे बाप के घर में। जब आपकी आंखें खुल के आपको समझ में आती है, इससे अच्छी जिंदगी तो परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से रखी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर आपके घर में भी कोई दबाव में है तो आपका फर्ज बनता है, जाओ और उसको बोलो, परमेश्वर तुझसे अभी भी प्यार करता है। शैतान तुझे झूठ बोलता है कि तू एक पापी है। दोष कौन लगाता है? शैतान। आप तो बहुत पाप करके आए हो, मैं और आप बहुत पाप करके आए हैं। क्या परमेश्वर ने हमें गले नहीं लगाया? क्या उसने हमें अच्छी जिंदगी नहीं दी? उसने हमें आजाद नहीं किया? उसने हमें वो सब कुछ दिया जो हमारे पास तब नहीं था। हालेलुया। जिस दबाव में भी हो आज, जिस भी, भले हमें नहीं पता, आपके परिवार को नहीं पता, पर तुम किसी दबाव में हो, बहुतों से परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर कोई भी वचन, कोई भी चीज ऐसे ही भेजता। वो कहता है मैं अपने वचन को भेजता हूँ अपनी प्रजा को चंगा करने के लिए। और तुम्हें लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझसे पाप हो गया है, और क्या मुझसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी आज तक भी गलती हो जाए, मैं तब भी प्रेयर करने जाऊँ। कोई बोलता है घर में बैठ के मुझे, कोई बोलता है मुझे बाहर बैठ के, तू ऐसी है, तुझमें ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, तो क्या तो परमेश्वर तो सुधारेगा मुझे? उसी से दूर भागूंगी तो कौन सुधारेगा मुझे? तुम खुद सुधर जाओगे? तुम्हारे अंदर तुम अपने आप से ले आओगे संयम। तुम्हें गुस्सा आता है, ठीक है, तुम्हारे घर वाले बोलते हैं बहुत गुस्सा आता है, सड़ाहट भरी पड़ी है, क्रोध आता है, झूठ बोलती है, तो तुम खुद से सुधर जाओगे? तुम्हें लोग बोलेंगे क्या फायदा तेरी प्रेयर का, उतना पापी है, अच्छा तो मैं खुद सुधर जाऊंगा फिर? तुम्हें परमेश्वर सुधारता है। और हमारी गलती क्या है? सबसे बड़ी, पाप करके परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, बल्कि परमेश्वर के पास भाग रहे हैं। हमारे अंदर तब भी ईगो होती है कि नहीं यार, पाप किया किस मुंह से जाए? जैसे अनुग्रह खुद कर रहे हैं अपने ऊपर, खुद कर रहे हैं अनुग्रह अपने ऊपर, परमेश्वर थोड़ी कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम खुद बदल रहे हैं अपने आप को। तुम बदल सकते हो खुद को, तुम कर सकते हो अपना गुस्सा कम, तुम लगा सकते हो अपनी जुबान पे लगाम, बदतमीजी करते हुए लगा सकते हो, गाली देने से रोक सकते हो खुद को? नहीं रोक सकते। तुम्हारे अंदर जो भी दबाव शैतान डालता है, तू ऐसा है, ये शब्द ही शैतान है,
वो ही दोष लगाता है। स्वर्गदूत जब आया तो शैतान से लड़ाई करता हुआ कहता है मैं क्यों लगाऊं किसी पे दोष, मैं क्यों लगाऊं, न्याय करना है क्या होगा लगाऊं, मैं क्यों लगाऊं इसके ऊपर दोष। जब आप दोष लगाते हो ये चार उंगली अपनी तरफ भी होती है, तू ऐसा है तो तीन तरफ तेरी तरफ, जब किसी ने अधिकार देखा दोष लगा किसी को। अगर आपको किसी में गलती दिख रही है उसको समझाओ, प्रेयर करो, चले जाओ। तू ऐसा है, मुझ में पवित्र आत्मा है, मुझ में शैतान किया ऐसी तो है, हाँ कि नहीं। मैं प्रेयर करती हूँ, तू ढोंग करता है। मैं पवित्रता में हूँ, तू अपवित्रता में। दोष लगाते हैं लोगों, आप कोई पाप नहीं कर रहे, बहुत अच्छे हो पर आप दोष लगाते हैं, पाप नहीं। क्यों परखते हो तुम, ये प्रेयर ज्यादा करता है, कम करता है, बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च नहीं आता, सेवा नहीं, तुमसे अच्छा हो सकता है। विधवा औरत वहां पे बोने के लिए आई तो वो कहती कुछ है ही नहीं मेरे पास, सबने लाखों रुपया बोया, वो एक ठंडी होके चलेगी। परमेश्वर कहता है ये सबसे अच्छा बोलेगी। परमेश्वर तुम्हारा दिल देखता है और तुम बोझ, शैतान ने तुम्हें जो बोझ दिए, जो दबाव, जो दोष लगा है, उसी में जी के और दलदल में जा रही है। प्रॉब्लम ये है तुम पाप इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि शैतान तुम्हें एक बात बोलता है क्या करना प्रेयर करके, पापी ही है, कुछ नहीं हो सकता तेरा, तू पापी है। और परमेश्वर कहता है तू जैसा भी है मेरे पास लौट जा, मैं उसमें खुश हूँ, तू जैसा भी है लौट जा। क्रूस पे लड़का, तीसरा आदमी कितना पाप करके लड़का था, एक अभी भी बहस कर रहा और एक कह रहा है परमेश्वर मैं सारे पाप मान लेता हूँ, जो भी किया मुझे याद करने को। परमेश्वर कहता तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लो। तुम जिस दिन परमेश्वर से माफी मांगते हो उस दिन परमेश्वर तुम्हें दोबारा से गले लगा के सब कुछ लौटा देगा। अब लोग तुम्हें बताते नहीं, वो तुम पे दोष लगाते हैं। ओवर स्पिरिचुअल, ज्यादा आदमिक लोग तुम पे दोष लगाएंगे, तू ऐसा है, तू बुरा है, तू गंदा है, तू ये है, तू वो है। अरे ठीक है, प्रेयर तो जाओ करने। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके अंदर जो भी दबाव है, जो भी चीज आपको दो, चाहे आपकी कमजोरी आपको बोलती है मैं ऐसी है, तो क्या हो गया, फिर उसको परमेश्वर के सामने रखो और माफी मांगो कि परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र तेरे पास लौट आया, तूने उसे गले लगा दिया था, आज मैं भी तेरे पास लौटती हूँ। मैं आप पाप करे जा रहे हो, सिर्फ एक चीज नहीं कर रहे, वापस परमेश्वर के पास जाने से आप सिर्फ पाप और पाप। अच्छा आप पता है पाप कब करते हो, जब आप ये सोचते हो आज पाप कर लेती हूँ, कल मैं कोशिश करूंगी पाप ना करूँ और फिर परमेश्वर के पास जाऊँ। ऐसी सोच आती है कि नहीं? आज पाप हो गया, कुछ भी आपसे पाप हो गया, अब आप क्या करते हो, चल छोड़ आज मैं प्रेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने आज गुनाह किया है, मैं कल सुबह जाऊंगी परमेश्वर के पास, तब तक मैं पाप करना छोड़ दूंगी। शैतान तुम्हें फिर एक खींच के मारना, तुम फिर पाप करना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हर रोज एक तमाशा चलता है। कल जाऊंगी परमेश्वर के पास, कल जाऊंगा, कल झूठ नहीं बोलूंगा सारा दिन, फिर पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा। वही चीज तुम्हें दलदल में खींचती और तुम पाप में जाते 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 पड़ जाते। होता है कि नहीं? मैं आज झूठ नहीं, मैंने आज झूठ बोला परमेश्वर, कल आऊंगी जरूर प्रेयर करने, कल झूठ नहीं बोलूंगी। वो तुमसे डबल ट्रिपल झूठ बुलवाएगा क्योंकि तुम आज परमेश्वर के पास नहीं गए। समझ पा रहे हो कि जो भी शैतान तुम्हें दोष लगा रहा है, गिल्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तू ऐसा है, वो झूठ है, आज उसको अंदर से निकालो। परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। परमेश्वर तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता है। तुम दुनिया की नजर में एक तुच्छ हो सकते हो, परमेश्वर की नजर में तुम हीरा हो। तुम्हें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दो, परमेश्वर ने तुम्हें एक्सेप्ट करा है। तुम्हारे बाइबल में लिखा तेरी जन्म देने वाली माँ भी तुम्हें छोड़ देगी। बता के तो देखो अपने पाप एक बार, बताओ जरा कि मैंने क्या क्या किया है। शक्ल नहीं देखेंगे तुम्हारी, तो तुम्हें तब भी प्यार कर दिया। हालेलुया। अगर हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करके, जो भी दबाव तुम्हें परमेश्वर शैतान ने आज तक दिया है या दे रहा है, जो बोझ, जो गिल्ट तुम्हारे अंदर है, उसको परमेश्वर के सामने उड़ेल दो।
उस उड़ाऊ पुत्र की तरह वो उड़ाऊ पुत्र जब पाप करके आया और लौट गया, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, सेम यही लाइन बोलो, परमेश्वर मैंने ये पाप किया है, मैं तुझसे दूर चली गई, मैं तुझसे दूर चला गया, मैंने पाप किया है, मैंने बुराई की है, मैंने झूठ बोला है, मैंने किया है गंदे काम, परमेश्वर पर तेरे पास नहीं है, आज मुझे माफ कर दे। उड़ाऊ पुत्र की तरह मैं सारी जगह से कूद के आ गई हूँ तेरे पास, आ गया हूँ तेरे पास, मुझे माफ कर दे। ये बोझ, ये शैतानी का भाव मुझे जीने नहीं देता, मुझे हमेशा मेरे पे दोष लगाता है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसे मुझे बोलता है। परमेश्वर आज मुझ पर दया कर दे, आज मुझे अपना बेटा स्वीकार कर ले, आज मुझे अपनी बेटी स्वीकार कर ले, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। सभी ऊंची ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ये खुदा खुदा परमेश्वर मुझ पर दया कर। मैं अपने गुनाहों को मान लेती हूँ, पूरी चर्च आपकी आवाज आनी चाहिए, भूल जाओ अपने पड़ोसी को, जो भी पाप किया है उसका नाम लो, तभी तुम उस बोझ से बाहर आ पाओगे, तभी तुम उस दोष की भावना से बाहर आ पाओगे। ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया, ऐसा कोई नहीं बैठा जो पवित्र बैठा है यहाँ पे, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, सभी अपनी आंखें बंद करें और कहें परमेश्वर ये शैतान पे दोष लगाता है, मैं खुद बोलता हूँ मैंने पाप किया। अगर तुम खुद बोल दोगे परमेश्वर तुम्हें गले लगा लेगा, तुम्हारा दिल इसी समय हल्का हो जाएगा और तुम गवाही दोगे कितना बोझ मेरे अंदर था, मैं इतनी बातें बहुत करती थी लोगों की, और आज मैं मेरे अंदर से दिल को खाली करता हूँ। सभी जन अपने अंदर से खाली करो अपने मन को और नाम लो खुद, मैंने ये बात किया है परमेश्वर, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैंने गलत चीजें देखी, छुप के गलत काम किए, मैंने चुगलियां भी करी, मैंने खिलाफत भी करी, बुराई भी करी, मैंने उस दिन बैठ के परमेश्वर के बारे में बुरा भी बोला, मैंने ये काम किए, मैंने बताओ जैसे मांगते हो ना उससे प्रेयर में, बताओ ये किया है मैंने, ये भी किया है, ये भी किया परमेश्वर, आज देखना वो तुम्हें शांति से भेजेगा। तुम खुद कहोगे कि आज मैं शांति से घर जा रहा हूँ, मांगो, बोलो उसको खुद, अपना दिल खोल दो उसके आगे, मैंने ये किया, ये किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, जब बच्चा बोलता है आगे मैंने ये काम किया, तुम्हें जो याद आया पुराना पिछला नया अगला सब बोलो, परमेश्वर मैंने ऐसे किया, परमेश्वर मैंने ये भी किया, मैंने लोगों के ऊपर दोष भी लगाया है, मैंने लोगों को परखा है, लोगों का न्याय किया है परमेश्वर, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं परमेश्वर, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने प्रेयर नहीं करी, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, परमेश्वर मैंने बीज नहीं बोई, मेरे परमेश्वर मैं मेरी सेवा से भागता हूँ, मैं आलस करता हूँ, मैं प्रार्थना में नहीं आता, मैं उपवास भी नहीं करता, मैं विचार में, मैं नशे में हूँ, मुझसे गालियाँ भी निकलती है परमेश्वर, मैं चुगलियाँ भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, बोलो देखना तुम्हें अपने आप ही अंदर शांति मिलेगी, क्योंकि जब तुम वो शैतान की सारी गंदगी परमेश्वर को बता दोगे, आप वो परमेश्वर जाने और उसका काम जाने, तुम्हारा काम खत्म। जब तुम आपका तुम इसलिए शांति में नहीं थे क्योंकि तुमने कभी अपने दिल को खाली नहीं किया। वो कहता अपना बोझ मुझे दे दे, मेरा बोझ तू ले ले, तब तू विश्राम पाएगा। जिसको शांति चाहिए अपने अंदर की सारी चीजें रख दो यहोवा के सिंहासन के सामने, खाली कर दो अपने आप को, टेंशन है कोई प्रॉब्लम है रख दो, परमेश्वर मुझसे होता नहीं है, ये सब होती नहीं है मुझसे ये चीजें, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा, खाली कर दो बिल्कुल प्लीज, ताकि जब परमेश्वर तुम्हें आज अपनी शांति दे तो तुम्हें महसूस हो कि कुछ मैं आज लेके जा रहा हूँ यहाँ से। मांगते हुए भी खुदा मुझे शांति करो, अपने दिल को खाली करो, परमेश्वर मुझ पर दया, मुझ पर रहम कर दे खुदा परमेश्वर। सभी जन जो कुछ भी मन में आ रहा है परमेश्वर के आगे रोते हुए, कि परमेश्वर मुझे अपनी शांति से अपने
पाओगे। परमेश्वर अपने हाथों को उठाता हूँ और अपने हर पाप का अंगीकार करता हूँ, हर वो बोझ, हर वो दोष जो शैतान ने मेरे ऊपर लगाए हैं, मैं उन सभी बातों को आपके आगे देता हूँ। मुझे आज अपनी शांति से भरे, सुकून से भरे, विश्राम से भरे मेरे परमेश्वर, जिस तरह वो उड़ाऊ पुत्र तेरे पास लौट आया, उसी तरह मैं वापस लौटता हूँ, मैं वापस लौटता हूँ और मान लेता हूँ मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, गुनाह किया है, गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दे, मुझ पर दया कर, मेरे दिल को आज हल्का कर, आज हल्का कर। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर संपूर्ण रूप से कब्जा ले लीजिए, मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर आज कब्जा करें, मुझे बदले, जब मैं यहाँ से वापस जाऊँ तेरी अद्भुत शांति मेरी जिंदगी में आज उतरने पाए, आज उतरने पाए। तेरी शांति का आत्मा मेरी जिंदगी का सदा के लिए हिस्सा बन जाए। कभी यीशु मसीह के नाम के नाम से पूरी चर्च करें। हमने अपनी जगहों पे खड़े होकर